जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विदेश के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल जीके एवं करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्री 2023 तथा आरओ और बीडीओ री एग्ज़ाम के लिए अति इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 स्मरणीय तथ्य। सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। सबसे पहले नंबर पर इलाहाबाद है जनसंख्या की दृष्टि से, और उसके बाद में मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पर आ जाता है गाज़ियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट और हमीरपुर। यानी सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से महोबा है सबसे कम, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर क्रमशः गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर क्रमशः कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। सर्वाधिक जनघनत्व क्रमशः गाज़ियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर है, और उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर आता है। सर्वाधिक साक्षरता क्रमशः गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद में कानपुर नगर में है, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है औरैया। यानी कि सबसे पहले नंबर पर है सर्वाधिक साक्षरता दर की दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद में आता है न्यूनतम साक्षरता क्रमशः श्रावस्ती है, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है, उसके बाद बहराइच और बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता क्रमशः सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हैं वो कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता क्रमशः अगर बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। सर्वाधिक लिंगानुपात क्रमशः जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात क्रमशः गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात क्रमशः बलरामपुर है, संत कबीर नगर, तीसरे नंबर पर आता है बहराइच। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात क्रमशः बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः सीतापुर में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में, फिर इलाहाबाद और तीसरे नंबर पर आता है हरदोई। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः बागपत, सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में, श्रावस्ती में और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता क्रमांक, यानी कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कौशाम्बी में है, फिर सीतापुर और हरदोई। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता क्रमांक बागपत, बरेली और बलरामपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति क्रमशः, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ सोनभद्र में हैं, बलिया, और तीसरे नंबर पर आता है देवरिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति क्रमशः सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बागपत में, फिर कन्नौज में, और तीसरे नंबर पर आता है बदायूं, सबसे कम जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशतता क्रमांक क्रमशः सोनभद्र में है सबसे ज़्यादा प्रतिशत एसटी की, और उसके बाद ललितपुर, और तीसरे नंबर पर आता है देवरिया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है और 2 विशेष विश्वविद्यालय हैं। जैसे देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1996। अन्य केंद्रीय विद्यालय हैं जो विशेष हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में है। राज्य विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय यानी कि 24 हैं, और डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो 9 हैं, और निजी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये भी 24 हैं।
कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं, जिसमें नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी, ये फैजाबाद, ये राज्य विश्वविद्यालय है। और इसके बाद में आता है वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। सैम हिगिन वाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है झांसी का। कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जैसे महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज झांसी, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, यानी जीएस का मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी। और साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये मथुरा में है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, वो बदायूं एवं जौनपुर में की जा रही है। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये लखनऊ में है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट में है, पहला है और 2011 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ये रामपुर में है। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। और काशी विद्यापीठ वाराणसी, ये इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, असहयोग आंदोलन के समय बाबू शिव प्रसाद जी ने की थी। देखते हैं आगे, बात करते हैं संगीत एवं कला संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में, ये पहला संगीत अकादमी है। और राज्य ललित कला अकादमी की बात करें तो ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, इसकी स्थापना 1920 में, यानी कि ये 1926, ये 1962, यानी कि ठीक उल्टा है, अपोजिट, 26 और 62, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अगला आता है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये 1975। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। भारत कला भवन, ये वाराणसी में, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये इलाहाबाद है। आगे बात करते हैं औद्योगिक वैज्ञानिक संस्थान व उत्पादन केंद्र। आईटी सिटी लखनऊ, ये निजी क्षेत्र है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। और डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कानपुर में 1997 में इसकी स्थापना हुई। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये लखनऊ में। खाद्य पार्क नोएडा में स्थापित किया गया है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है। और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये मेरठ में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये इलाहाबाद में है। और लकड़ी कास्ट के खिलौने, ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनाई जाती हैं। दिया सलाई उद्योग बरेली में है। ताले अलीगढ़ के हैं। और चूड़ियाँ फिरोजाबाद की हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में। इतना ध्यान रखना, पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा में है और पीतल के जो बर्तन हैं वो मुरादाबाद में हैं। विद्युत करघा के उत्पाद टांडा और मृतिका शिल्प, ये खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जो डलवा घंटियाँ, ये जलेसर में, जलेसर ये एटा में है। जो ये भी याद रखें, जो घंटियाँ हैं ढलवा घंटियाँ, ये जलेसर में बनाई जाती हैं। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनाई जाती हैं और पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद नक्काशीदार कास्ट शिल्प, ये सहारनपुर में है। रबड़, ये मोदी नगर गाजियाबाद। और पॉलीफाइबर की बात करें तो ये पॉलीफाइबर बाराबंकी में।
प्लाईवुड ये नजीबाबाद और सीतापुर। इत्र एवं तेल ये अपना कन्नौज है। और कालीन ये भदोही और मिर्ज़ापुर। चाकू व कैंची अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर व सूचना प्रौद्योगिकी ये नोएडा है। और सीमेंट की बात करें तो ये सोनभद्र चूरू। टेराकोटा की बात करें तो ये गोरखपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हट। हाथ की छपाई की बात करें तो फर्रुखाबाद। काष्ठ पादुका खड़ाऊ की बात करें तो ये पीलीभीत में प्रसिद्ध है। और जरी की बात करें तो ये बरेली। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में स्थापित की गई है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये रायबरेली में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है। ये आता है क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। अप्रैल पार्क गाजियाबाद तथा कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं। और लेदर टेक्नोलॉजी ये बंथर उन्नाव में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। और एग्रो पार्क ये बाराबंकी वाराणसी हापुड़ लखनऊ और सहारनपुर। नॉलेज पार्क की बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा में है। जय प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है। और ऊर्जा शिक्षा पार्क इलाहाबाद में है। विज्ञान नगरी लखनऊ को कहते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय औषध एवं सगंध पौधा संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इसकी बात करें तो ये झांसी में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिस्टेमिक अनुसंधान संस्थान ये खुर्जा में है। और गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये शाहजहाँपुर में है। आलू का अनुसंधान केंद्र ये मेरठ में है। और कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर में है। तेल शोधन संयंत्र मथुरा में लगाया गया है। मॉडर्न बेकरी ये कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन ये नैनी इलाहाबाद में है। और डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ये 1960 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। चीनी उद्योग की बात करें तो महत्वपूर्ण चीनी उद्योग। खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, परंतु वर्तमान में 5वें क्रम पर है। यानी कि जो खतौली थी वो नंबर 1 पर थी एशिया में। आज के टाइम की बात करें तो ये बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला जो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर और धामपुर शुगर मिल ये धामपुर बिजनौर। दौराला शुगर मिल दौराला। मवाना शुगर मिल मवाना। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये खतौली में है। सिंचाई साधन की बात करें तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 71.21%। उसके बाद में आता है नहरें जिनकी 18.21%। तालाब एवं कुओं की बात करें कि 9.3%। और अन्य की बात करें तो 1.2%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई की साधन सिंचाई होती है वो नलकूपों से ही होती है। उसके बाद में आता है नहर, फिर आता है तालाब एवं कुएँ, और उसके बाद में आता है अन्य आधार। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बिहार है जो हस्तिनापुर है। 1956 में स्थापित किया गया था। बब्बर सिर सफारी इटावा, समसपुर अभयारण्य रायबरेली, नवाबगंज अभयारण्य उन्नाव। और बखीरा ये संत कबीर नगर में है। हरसांडी ये हरदोई में है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य ये गौतम बुद्ध नगर। महावीर स्वामी वन्यजीव ये ललितपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी है। और सुराहताल ये बलिया में है। उर्दू द्वितीय राजभाषा ये 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में से गठित किया गया था। उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1972 में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान
ये अगस्त। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान एकेडमी ये इलाहाबाद में है। और पत्रिका कल्याण गोरखपुर। गीता प्रेस जो है। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति इलाहाबाद। और प्रथम पुलिस संग्रहालय ये गाजियाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। और जवाहर तारामंडल इलाहाबाद में है। अनुषंगी नगर गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 31 है। और विधानसभा सीट की बात की जाए तो 403 निर्वाचित और +1 एंग्लो इंडियन होती है, यानी कि 404। और अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद की 100 सीटें की संख्या 100 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह जो 21वें मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो हृदय नारायण दीक्षित हैं। विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव हैं। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो ममता आनंदीबेन पटेल हैं। और विधानसभा के विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी हैं। लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, कार्यवाहक हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा रचित पुस्तकें जो कौन कौन सी हैं? यौगिक षटकर्म, हिंदू राष्ट्र नेपाल, अतीत वर्तमान व भविष्य, हठ योग ये स्वरूप साधना, और राजयोग स्वरूप एवं साधना। उत्तर प्रदेश का पहला कैशलेस ग्राम मिश्रपुर वाराणसी है। कैशलेस ग्राम जो है मिश्रपुर वाराणसी है। कृषि उत्पादन की बात की जाए भारत एवं विश्व की। खाद्यान्न की बात करते हैं चावल की। सबसे पहले चावल का उत्पादन भारत में अगर की जाए तो भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। और उसके बाद में पंजाब आता है। और भारत फसल या फसल समूह सूरजमुखी और सोयाबीन ये सूरजमुखी और सोयाबीन ये कर्नाटक में होती है। सूरजमुखी और सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। चलिए एक तरफ से चलते हैं सीधे। गेहूं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा नंबर पंजाब का आता है। मक्का की बात की जाए तो ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में महाराष्ट्र में। ज्वार की बात की जाए तो महाराष्ट्र में, और उसके बाद में कर्नाटक। बाजरा की बात की जाए तो बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। अगर कुल मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटे अनाज राजस्थान में होते हैं। और उसके बाद कुल दालों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दालें होती हैं मध्य प्रदेश में। और कुल खाद्यान्न की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता प्रदेश है वो हमारा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। अगर तिलहन की बात की जाए तो तिलहन में सबसे आगे है गुजरात। तिलहन में मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। रेपसीड और सरसों राजस्थान में होती है। अगर बात की जाए तो कृषिगत इधर देखते हैं सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। कुल 9 तिलहन ये मध्य प्रदेश में होती हैं। अन्य नकदी फसलों की बात करते हैं जैसे गन्ना ये नकदी फसल है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। जूट और मेस्ता ये पश्चिम बंगाल में होता है। आलू की बात की जाए तो आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। प्याज की बात की जाए तो प्याज महाराष्ट्र में होता है। सुपारी कर्नाटक में होती है। नारियल की बात की जाए तो ये केरल में होती है। और काजू की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में। कुल सब्जियों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है और दूसरे पर आता है उत्तर प्रदेश। मसाले की बात की जाए तो मसाला मध्य प्रदेश। कृषिगत उत्पादन विश्व की बात करते हैं। चावल विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है भारत। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं भी सबसे ज़्यादा चीन में होता है और दूसरे नंबर पर अपना है भारत। मक्का की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मक्का होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जौ की बात की जाए तो जौ रूस में होता है। ज्वार की बात की जाए तो ज्वार संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। दलहन की बात की जाए तो भारत में और दूसरे नंबर पोलैंड का आता है। मूंगफली की बात की जाए छिलका युक्त ये तो चीन है और दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। रेपसीड की बात की जाए तो ये कनाडा में होती है सबसे ज़्यादा। सोयाबीन की बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सूरजमुखी की बात की जाए तो ये भी यूक्रेन में। और गन्ना की बात की जाए तो ये ब्राज़ील में होती है सबसे ज़्यादा।
कपास की बात करें तो चीन और भारत में है। जूट की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में है। आलू की बात करें तो चीन और भारत में है। प्याज की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन और भारत में। सेब की बात करें तो चीन में। दूध में देखो भारत सर्वाधिक भैंस तथा अमेरिका सर्वाधिक गाय वाला देश है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड एवं इंडोनेशिया, और कॉफ़ी ये ब्राज़ील और वियतनाम। तंबाकू की बात की जाए तो ये चीन में होती है सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं खनिज उत्पादन एवं भंडारण। खनिज की बात की जाए तो बॉक्साइट उत्पादक ये उड़ीसा में, बायराइट उत्पादन ये आंध्र प्रदेश में होता है। बॉक्साइट का संचित संसाधन उड़ीसा में है, उत्पादन उड़ीसा में ही होता है बॉक्साइट का। कोयले का संचित भंडार, सबसे ज़्यादा संचित भंडार झारखंड में है, दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा और तीसरे पर आता है छत्तीसगढ़। कोयले का उत्पादन की बात की जाए तो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, फिर छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद में आता है झारखंड। लिग्नाइट का संचित संसाधन ये तमिलनाडु में, लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु में। ताम्र अयस्क भंडार ये राजस्थान में, ताम्र अयस्क उत्पादन मध्य प्रदेश में। हीरे के कुल संसाधन बस मध्य प्रदेश है। स्वर्ण धातु का संचित भंडार सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कर्नाटक में है, और लौह अयस्क का संचित संसाधन कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में। अबरक की बात की जाए, अबरक कच्चा इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद में राजस्थान। चांदी के उत्पादन की बात की जाए तो चांदी राजस्थान में होती है सबसे ज़्यादा उत्पादन। कच्चे तेल का उत्पादन अपतटीय राजस्थान, गुजरात। देश में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ हैं। 18 सार्वजनिक क्षेत्र की, 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं तथा 3 निजी क्षेत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2 तथा SRI लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना मंगलुरु कर्नाटक में है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन असम और गुजरात में होता है। विश्व में खनिज परिदृश्य की बात करते हैं तो एल्यूमिना उत्पादन चीन में होता है सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट का संचित संसाधन गिनी, और बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। बायराइट उत्पादन ये चीन में, और सीमेंट उत्पादन ये भी चीन में। कोयला का संचित भंडार ये अमेरिका में, फिर उसके बाद रूस, और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। कोयले का उत्पादन चीन करता है, फिर दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे पर अमेरिका करता है। तांबा का विश्व संचित भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया है। तांबे का विश्व उत्पादन चिली, पेरू, और विश्व में हीरे का संचित भंडार रूस है और कांगो है। किसासा, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में हीरे का उत्पादन रूस और बोत्सवाना। स्वर्ण का विश्व भंडार ऑस्ट्रेलिया है। स्वर्ण उत्पादन चीन में होता है। लौह अयस्क संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस। लौह अयस्क का विश्व उत्पादन चीन में होता है सबसे पहले, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। अबरक सीड की बात करें तो ये भारत में ही है। अबरक प्राकृतिक उत्पादन ब्राज़ील में और चीन में। कच्चा तेल संचित भंडार वेनेजुएला, और दूसरा है सऊदी अरब। विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन अमेरिका, सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विश्व भंडार रूस। विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका। चांदी के विश्व भंडार ये पेरू में, और चांदी उत्पादन मैक्सिको, ये भी पेरू में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। किसान कल्याण कार्यशाला 1 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में बदलता बनारस नाम से किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के तहत विश्व स्तरीय अलकनंदा काशी क्रूज का लोकार्पण किया। अलकनंदा काशी क्रूज की सेवा शुरू होने से देश विदेश के पर्यटक गंगा भारत एवं 80 घाट पर आयोजित होने वाले सुबह ये बनारस जैसे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अभी में कुछ
विमुखीकरण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 सितंबर 2028 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला एवं बाल अधिकारों का संरक्षण तथा आयोग के कर्तव्य एवं दायित्व के समन्वय कराने का है। एक जिला एक उत्पाद देखते हैं। राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आयोजित किया था। योजना के तहत प्रदेश के 75 जिलों के विशिष्ट उत्पादों को चिन्हित किया गया है और वाराणसी की बनारसी साड़ी, भदोही की कालीन, लखनऊ का चिकन, कानपुर का चमड़ा, अलीगढ़ के ताले, मेरठ के खिलौने और सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी शिखर सम्मेलन उड़ान नई पहचान थी। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 9 जनवरी 2018 को उपेक्षित ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना के अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। गौरव पथ की बात करें तो गौरव पथ शहीद ग्रामों को पक्के मार्गों द्वारा संपर्क से जोड़ा जाएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटी को 50,000 रुपये बांड के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत माँ को भी 5100 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुखबिर योजना, ये लिंगानुपात में वृद्धि के लिए योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में भी शुरू हुई है। एमनेस्टी योजना, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली विलंबित भुगतान अधिभार एमनेस्टी योजना 2017 से 18 शुरू की है। गुलाबी बस योजना, ये परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। शाला सिद्ध योजना, ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लागू। किसान उदय योजना, ये ऊर्जा पंप सेट वितरण हेतु है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, ये श्रमिकों के बच्चों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं को लाभार्थी बनाया गया। दस्तक अभियान की बात करें तो देखते हैं दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी 2018 को प्रदेश में दस्तक अभियान का शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले जापानी इंसेफेलाइटिस अथवा दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क जांच उपचार, 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों में खून की कमी तथा गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करना और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल देना इस अभियान का प्रमुख घटक है। इसका सबसे पहला प्रभाव दिमाग पर पड़ता है, जिस कारण से इसे दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। 1 से 14 साल के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। निर्धन कन्याओं की विवाह हेतु योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2018 को घोषणा की। इस राज्य निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है। दिव्यांगजनों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल कैंपस में दिव्यांगजनों के लिए एक सुधार गृह भी आरंभ किया जाएगा। सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों का आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 4% करने का निर्णय लिया गया है और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़कर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया है और दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों हेतु पहले मौजूद 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। आप देखते हैं 70वां विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए। 30 सीटों पर वीवीपैट मशीन से चुनाव। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 10% के करीब है। महिलाओं में कैबिनेट मंत्री के रूप में एक ही महिला रीता बहुगुणा तथा राज्य मंत्री के रूप में 4 महिलाएं, यानी कि कुल 5 महिलाएं हैं। 17वां विधानसभा चुनाव 40 महिला प्रत्याशी की जीत हुई, जिसमें बीजेपी से 34 महिलाएं भी जीत हुई हैं। बीजेपी तथा अलायंस कुल मिलाकर 324 सीटों पर विजय हुई है। देखते हैं उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी क्या है। आगामी खेल आयोजन 22वां राष्ट्रीय खेल 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में
13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 ये काठमांडू नेपाल में था। 19वां एशियाई खेल वांगऊ चीन। 20वां राष्ट्रीय खेल नागोया जापान। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर। और 8वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 ये फ्रांस में। 13वां ICC एक दिवसीय वनडे वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। और ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2021 ये भारत में जीती। 32वां ओलंपिक खेल 2020 ये टोक्यो जापान में हुए थे। 33वां ओलंपिक खेल 2024 ये पेरिस फ्रांस में। और 34वां ओलंपिक खेल 2028 ये लॉस एंजल्स अमेरिका में। और राष्ट्रीय खेल 2019 ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय खेल 2022 मेघवाल में। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 बासेल स्विट्जरलैंड में। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रांची में खेले गए सीरीज में हराकर श्रृंखला अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। और काठमांडू नेपाल में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पराजित कर पहली बार सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप की खिताब जीता। भारत के निनथोइंगावा मीतेई को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप घोषित किया गया है। और बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 मिलान इटली में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 प्रदान किए गए। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये मेगन रापिनो ये अमेरिका की हैं। सुल्तान जोहर कप 2019 ये ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के पराजित करके तीसरी बार सुल्तान जोहर का खिताब जीता था। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2019 ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में पुरुष एकल खिताब जीता। MC मैरी कॉम विश्व मुक्केबाजी में 8 पदक जीतने वाली पहले मुक्केबाज बन गई हैं। और सौरभ गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष 39वां अध्यक्ष बनाया गया है। और अनु मसनी दोहा में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियंस के महिला भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। विवो प्रो कबड्डी लीग 2019 के फाइनल में बंगाल वॉरियर ने दबंग दिल्ली को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया। और फाइनल अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया स्थित एकाई एरेना में आयोजित किया गया। थाईलैंड की खोन रामलीला